मैं तस्कर जैसा है और चोर नाम मेरो धरे मैया, मेरो होने न देवे प्यार। विवाह के चक्कर में ये बदनाम करना चाहता, डांट के भगा दिया। कहा सुनो गोपियो, थोड़ा डांट दिया करो। और रही बात माखन की, जितना माखन खाया है उसने 10 गुना दे दे, लेकिन हमारे लाला को बदनाम मत करो। का मैया डांटते हैं तब भी बड़ी समस्या, क्या अकड़ के बोलते हैं, चोरी उतने पे सीना चोरी। अरे चोरी कर तो डोले श्याम मोसे सूदो ना बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूदो ना बोले। बजाइए तालियां, हरि बोल। यशोदा ने कहा पकड़ के दिखाओगे तब माने। और एक दिन वास्तव में श्याम सुंदर को पकड़ने के लिए इसने युक्ति लगाई। क्या? मटकी के ऊपर एक घंटी टांग दी, घंटी, और सो गई। इसने विचार किया जब घंटी के पास में जाएंगे माखन चुराएंगे तो घंटी बच जाएगी, और डोर पकड़े अपने पलंग के पास। तो क्या किया सज्जनों, बंदरों को लेकर के गए, सखाओं को, उसमें से निकाल के मटकी में से बंदरों को खिला दिया, सखाओं को खिला दिया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही श्याम सुंदर ने कहा तुम भैया तृप्त हो गए, बोले हाँ। और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने निकाल के मटकी में से भोग लगाया, घंटी बजी, टन टन लगी। और गोपी की जब नींद खुली, आई, पकड़ लिया, बोले चलो रंगे हाथ, और घसीटी हुई लाई सज्जनों। लेकिन सज्जनों, इतने में कन्हैया ने कहा कि अरे गोपी सुन, छोड़ दे। क्यों? अरे ग्वालन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया। मत पकड़े मेरी दुखे नरम कलैया, ग्वालन मत पकड़े मोरी बैया, मोरी दुखे नरम
बेईमान घंटी बज गई। हम इससे पूछना चाहते हैं क्यों बजी? तो घंटी में से आवाज आई, सज्जनों, कहा है, हे प्रभु एक बात बताओ, संसार में जब आपको भोग लगाते हैं, अच्छा माताएं ज्यादा लगाती है नहीं, और भैया औरों की तो भगवान ही जाने में तो पूजा ही नहीं करे, क्योंकि सबसे ज्यादा दायित्व तो माताओं के ऊपर है घर में। अब क्योंकि हम बाहर घूम रहे हो, अब बताओ 12 बजे स्नान कर का पूजा कर, लेकिन ये दायित्व तो माताओं के ऊपर, घर में आप ही औरों के ऊपर टिको है माता। विचार कर। अच्छा घंटी क्यों बजाते हैं? घंटी इसलिए बजाई जाती है, गरुड़ जी के पंख से वेदक ध्वनि निकलती है। और सज्जनों, बिना वेदक ध्वनि के, बिना वेद के मंत्रों के हमारा ठाकुर भोग नहीं लगा। भाई विचार करो, जो जिस भाषा का जानकार होगा उसी भाषा में बात होगी तो उसे समझ में आएगी। अब एक इंग्लिश वाला हो और एक हिंदी वाला तालमेल नहीं बैठता, बताओ। इसलिए गरुड़ जी के पंख से वेद की ध्वनि निकलती है, और जब हम भोग लगाते हैं तो उसका भाव ये है, ठाकुर जी से कहते हैं, हे प्रभु हमें वेद आता नहीं, हम वेद के अधिकारी नहीं हैं, वेद हम जानते नहीं हैं, इसलिए आपको कौन से वेद का मंत्र अच्छा लग रहा है, आप गरुड़ जी के पंख हिला रहे, इनसे जो ध्वनि निकल रही वो आप स्वीकार करो, हमारा भोग लगाओ, ये भाव है। इसलिए आज घंटी ने कहा, जब आपको भोग लगाते हैं भक्त तो घंटी बजाते हैं। हमने विचार किया आप स्वयं भोग लगा रहे हैं और यहां तो कोई भक्त बजाने के लिए है, बताओ आज अगर को हम नहीं बजते तो हमारे बजना निरर्थक हो जाता। इसलिए हमने सोचा आज स्वयं बज जाओ, जिससे हमारा बजना सार्थक हो जाए, इसलिए घंटी स्वयं बज गई। और सज्जनों, कहा गोपी मैंने माखन नहीं खाया, तेरी सो। अरे बोले बड़े भोले बन रहे। अच्छा बोले एक बात बता गोपी, क्या हम तो यमुना में स्नान करके, और हमें ये पता नहीं है इतने जोर की भूख लगी, हमें ये पता नहीं है कि ये घर तेरा है कि मेरा। अच्छा गोपी एक बात बता, चोरी कहाँ से की? अरे बोले इतने भोले हो, अरे दूसरे की चोरी, कोई चीज चुरा के खा लो वो चोरी कहलाती है, और दूसरे के घर में घुसना ये चोरी नहीं है तो क्या है? भगवान ने कहा अच्छा ये बात है तो ईमानदारी से बता गोपी, हमें तो पता नहीं है, इस घर को हम अपना समझ के घुसे थे, लेकिन ये घर किसका है? तेरा। बोले हाँ मेरा। अच्छा माखन किसका है? बोले मेरा। मटकी किसकी है? बोले मेरी। बहुत अच्छा भाव है सज्जनों, पूरी माखन चोरी की लीला का ये सार है, बिल्कुल मलाई दे रहा है आपको निकाला। कहा कन्हैया, कन्हैया ने कहा गोपी एक काम कर, जब ये माखन तेरा है और घर भी तेरा है और मटकी भी तेरी है, तो 1 मिनट के लिए तू मुझे भी अपना मान ले तो बताओ चोरी है? सज्जनों, ये घर हमारा हम मानते हैं, परिवार हमारा हम मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन गोविंद को हम अपना नहीं मानते। और सुन गोपी, ये घर तेरा है, मटकी तेरी है, माखन तेरा है, तो आज के बाद ये कन्हैया तेरे घर में कभी नहीं आए। आज गोपी चरणों में लोग बैठे, कन्हैया हमारा ये भाव है। सज्जनों विचार करना है, ये सब क्या किसका है? बोले संपत्ति सब रघुपति की आई, 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 जो बिन जतन अजो चली जाही, जो बिन जतन
तो बताओ ये संसार और संपत्ति हमारी होगी क्या? इसलिए सब परमात्मा की है। इसलिए सज्जनों, एक गोपियां सब अपना समझती थी, लेकिन गोविंद को अपना नहीं समझती थी, इसलिए चोरी करके बताया। गोपी जब सब तेरी है तो 1 मिनट के लिए अपना मुझे मान ले, तो काई थी चोरी। और सज्जनों, घसीटती हुई ले जा रही थी, कहा हाथ दुख रहा है छोड़ दे। जैसे ही कन्हैया का हाथ छोड़ा सज्जनों, और क्या किया, उसी समय पे इसका पति आया और कन्हैया ने इसके पति का हाथ और इसकी स्वयं की पत्नी को पकड़ा के वो कन्हैया रखो चक्कर, और ये 1.5 हाथ का घूंघट लगाया और घसीटती हुई जा रही। पति कह रहे छोड़ दो छोड़ दो, और इसे ऐसा लगा कि कन्हैया ही जा रहा है, ऐसी माया कर दी। और दूर से कहा यशोदा देखो, और यशोदा जी बहुत हंस रही। अरे निगोड़ी क्या कर रही, घूंघट उभार के देख, ये तेरा पति है कन्हैया नहीं है। हाँ, मूर्छित हो के गिर पड़ी, देखा तो। सज्जनों, इस प्रकार से माखन चोरी करके और सखाओं को खिलाया, पहलवान बनाया। हाँ, एक दिन माटी खाई श्याम सुंदर, ब्रह्मांड घाट पे जाकर के तो सखाओं ने कहा सुनो, आज हम मैया से शिकायत करेंगे। कैसी? कि तुमने चोरी से छिपके माटी खाई है। हाँ, और जाकर के वास्तव में सखाओं ने कहा मैया मैया क्या? यशोदा और सुन माई, तेरे लाला ने ये सब सही कह रहे। कन्हैया ने कहा नहीं भैया ये सब झूठी बोल रहे। हाँ, ना हम भक्षितावान सर्वे मिथ्या, ये सब झूठ बोल रहे हैं। भैया ने कहा पहले तू ही है हरिश्चंद्र, बाकी सब झूठे। इतने में दाऊ भैया ने कहा मैया मैया इसने माटी खाई। कन्हैया बोले दाऊ भैया तुम भी शिकायत कर रहे, हम तुम्हारी भी कर रहे। बोले हमारी क्या बात की कर, हम कह रहे हैं सब सखाओं के बीच में। और सुनो, दाऊ भैया भांग के गोला गट कर। तो दाऊ भैया ने बात बदल दी, बोले भैया हमारे सामने तो नहीं खाई, और किसी के सामने खाई हो तो जाने। हाँ, इतने में कन्हैया से कहा मैया ने हम किसी की नहीं मानेंगे। एक बात बता, मुंह खोल के बता, हम किसी के नहीं मानते, तू तो मुंह खोल के बता। कन्हैया ने माटी अंदर कर ली पेट में। सज्जनों, पृथ्वी तत्व जब दूषित हो जाता है तो हमारा ब्रह्म अवतार लेकर के, चाहे यमुना तत्व हो चाहे पृथ्वी हो, सबको शुद्ध कर देता है। आज माटी खा के इस पृथ्वी तत्व को भी शुद्ध किया, और जैसे ही मुंह खोल के दिखाया
तो सज्जनों विराट स्वरूप का दर्शन करें। बोलिए विराट भगवान की। अब मैया घबरा गई, हे भगवान हम ये क्या देख रहे हैं, सही देख रहे हैं कि गलत है? भगवान ने कहा मैया तेरे जैसे लाखों भक्त हमारे पेट में और विराजमान है, रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड, एकाद नहीं एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड। इसलिए मैया देख अस सज्जन मम और बस के अचानक क्या हुआ, माता यशोदा आंगन में बैठ के दुग्ध पान करा रही थी और भीतर चूल्हे पर दूध रख के आई थी और आपस में चर्चा कर रहे थे, कन्हैया मैया एक बात बता दे, तुझे दूध प्यारा है कि पूत? मैया ने कहा कैसी बात कर रहा है, अरे पूत प्यारा, दूध काहे का प्यारा है? और समझाने लगी। और अचानक क्या हुआ, सज्जनों चंद्रमा दिख गया कन्हैया को। अब तो मचल गए, मैया ये क्या है? बोले चंद्रमा। बोले खिलौना में दे दो। मैया ने कहा हे भगवान चंद्रमा कोई साधारण चीज है? बोले कुछ नहीं, हमें तो चंदा चाहिए, चंदा। और जैसे ही जब मचले श्याम सुंदर तो एक परात में पानी भरा और उसमें चंदा का दर्शन कराया, देख ये है चंदा। लेकिन कन्हैया ने हाथ मारा, चंदा गायब, मचल गए, चंदा चाहिए चंदा। भैया ने कहा अच्छा चंदा कहां से ला दें? बोले दे रही के नहीं? बोले नहीं दे रहे। तो कमर पे हाथ रख के बोले दे रही के नहीं? बोले नहीं दे रहे। और 3 धमकी दी सच्ची कन्हैया ने। मैया कहा मैया, अरे मैया चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना नहीं हो। किसी भी प्रकार से 3 धमकी दी, कहा सुनो यदि तू नहीं दे रही तो हम तेरा दूध नहीं पिएंगे और चोटी नहीं गुथवाएंगे। तीनों धमकियों से मैया ने कहा सुन, तू चोटी नहीं गुथवाएगा तो हम दाऊ की गुथ देंगे और दूध नहीं पिएगा तो पैसे ही काला है और कलूटा लगेगा, कोई विवाह के लिए नहीं पूछे। तब सज्जनों तीनों धमकी जब फेल हुई तो चौथी धमकी दी, कहा सुन हम भरी पंचायत में कह देंगे हम मैया की लाला नहीं है, हम तो बाबा की लाला है। जब ये कहा तो उठा के हृदय से लगा लिया और कहा सुन हम तेरा विवाह करा देंगे, चंदा छोड़। तो कहा कन्हैया ने मैया मैया विवाह करा दो, अब विवाह के लिए बच रहे। हाँ बोले कितनी बड़ी चाहिए बहू? बोले इतनी बड़ी चाहिए कि जब हम गैया चरावे जाए तो हमारे जेब में आ जाए। मैया समझ गई कि पुतरिया चाहिए और गोप की बजरियात में गई और एक पुतरिया लाके मैया ने दे दी। कन्हैया मांग गए और अचानक दूध जो रखा था चूल्हे के ऊपर ये कोई साधारण नहीं था, एक संत था सतयुग का सज्जनों। ये 28वें द्वापर में घास चरने के लिए क्या बना? गाय। विचार किया कन्हैया की प्राप्ति नहीं हो पाई, कन्हैया के काम में नहीं आ पाए
तो ये संत महापुरुष गाय बना और गाय बन करके उस घास को चरा और गाय के अंदर से जो दूध निकलता है उसने